Okay, students, I have told you about the regression coefficients. Okay, regression coefficients. regression coefficients में मैंने आपको बताया कि if b is the, अगर हमारे पास b स्लोप है, b is the slope of the line of regression of y on x, right? ठीक है, तो देन b इज कॉल्ड द coefficient ऑफ रिग्रेशन ऑफ y on x. Okay, and it is represented by byx. ठीक है, so this is, what is this? This is regression coefficient of y on x. Okay, and it is μ11 बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर. ये मैंने आपको बता दिया था कैसे है हमारे पास. ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का हमने यूज़ करके पूरा आपको बताया था ना, लाइंस का, रिग्रेशन लाइंस का, वैसे ही. और ये मैंने कितना निकाला था? दिस इज आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स. सिमिलरली the coefficient of regression means the coefficient of regression of x on y indicates the change in the value of the variable x corresponding to a unit change in the value of the y. यानी कि बी एक्स वाई मेरे पास क्या है? रिग्रेशन कफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड इट इज इक्वल टू μ11 डिवाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई. ठीक है, ये हमने रिग्रेशन कफिशिएंट्स बताए थे, आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है. सो देयर आर टू रिग्रेशन कफिशिएंट्स. वन रिग्रेशन कफिशिएंट इज रिग्रेशन कफिशिएंट ऑफ y on x and another one is the regression coefficient of x on y. Now there are important properties of regression coefficients. Okay, very important properties. 4 प्रॉपर्टीज हैं इसकी. चारों प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने बहुत अच्छे से करनी है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कोरिलेशन कफिशिएंट. ठीक है, अब कोरिलेशन कफिशिएंट क्या है आपको पता है ना? कोरिलेशन कफिशिएंट इज स्मॉल आर. अब सब पता चल जानी चाहिए. ये सिंबल अगर मैं बी वाई एक्स कहती हूँ तो वो क्या होता है? बी एक्स वाई कहती हूँ तो क्या होता है? स्मॉल आर कहती हूँ तो क्या होता है? सो स्मॉल आर इज द कोरिलेशन कफिशिएंट. तो क्या है हमारा कोरिलेशन कफिशिएंट? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोरिलेशन कफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कफिशिएंट्स. कोरिलेशन कफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कफिशिएंट्स. अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो पहले आप पूरा मेंशन करोगे कि दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिर उसको आगे प्रूव करोगे. कोरिलेशन कफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, तो कोरिलेशन, अब देखो दो रिग्रेशन कफिशिएंट्स क्या हैं? ये हैं दोनों. हम क्या कह रहे हैं कि कोरिलेशन कफिशिएंट आर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कफिशिएंट्स. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है? ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला पता होना चाहिए. पिछले सेमेस्टर में हमने किया है. क्या करते हैं? जिन दो का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, अगर यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स की बात करें, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन दोनों को अब जब प्रॉपर्टी प्रूव करोगे तब आप लिखो सबसे पहले द फर्स्ट रिग्रेशन कफिशिएंट बी वाई एक्स इज इक्वल टू दिस, द सेकेंड रिग्रेशन कफिशिएंट बी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस. नाउ मल्टीप्लाइंग 1 and 2. ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट, पूरा लिखोगे इसे. ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 वी गेट, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास? वही आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स इंटू आर इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई बाय सिग्मा. चलो उसको पहले इसको लिख लिया, एक ही बात है, पहले इसको लिख लिया, बी वाई एक्स को लिख लिया, फिर बी एक्स वाई को लिख लिया, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई. ठीक है, दोनों को अगर मैं लिख लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अब आप देखो, आर को आर से मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर हो गया तो इसके पास आर स्क्वायर. ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, मतलब अगर आप इसको भी निकालते हैं तो आपके पास आर स्क्वायर इंटू दिस सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई से सिग्मा, तो आर स्क्वायर ही बचा ना, सिर्फ आर स्क्वायर ही बचा, ये कट गया.
सिग्मा वाई से सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स आर स्क्वायर बचा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई एक्स, यानी कि आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर को खोलते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं ना, उसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो आपने इसको पूरा प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है। सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखोगे, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, फिर लिखोगे सिंस वी नो दैट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब सिंस वी नो दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ b y ऑन x इज दिस, x on y is this, multiplying 1 and 2 we get this is equal to this, ये कट जाएगा आज का, तो this is proof that the correlation coefficient is the geometric mean between the regression coefficients, ठीक है। second property is the again important property, second property क्या है हमारे पास कि if one of the regression coefficient is, if one of the regression coefficient is greater than unity then other must be less than unity, कहता है कि अगर एक जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी है देन अनदर वन, मतलब एक, सपोज हम कहते हैं कि एक कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी है, एक से बड़ा है, तो दूसरा लेस होगा, ठीक है। आप पूरी स्टेटमेंट लिख लो इसकी, उसके बाद प्रूफ में इसका क्या करोगे, वो कहता है एक बड़ा है, सो लेट वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। सो वी हैव टू शो दैट, मान लो मैं कहती हूँ कि ये मेरा ग्रेटर देन यूनिटी है, कहता है ना एक ग्रेटर देन यूनिटी है, तो मैं कहती हूँ बी वाई एक्स जो है मेरा, बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन यूनिटी है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट बी एक्स वाई मीन्स जो अदर है वो लेस देन यूनिटी है, जो अदर है वो लेस देन यूनिटी है, ठीक है। अब मैंने कहा ये प्रूव करना है मेरे को, ठीक है, ये लेस देन यूनिटी प्रूव करना है मुझे, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कहा बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 को अगर हम इसको ले जाएंगे तो बी वाई एक्स इज लेस देन 1, मतलब इसका उल्टा जो होगा 1 बाई बी वाई एक्स इज लेस देन 1, ठीक है। अब आप देखो हमें यहाँ से पता है कि जो आर स्क्वायर है मेरा, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जब हम स्क्वायर लेते हैं ये हमें पता है ना, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, ये तो प्रूव है, ये हमने किया हुआ ना, इसकी रेंज है, रेंज हमें पता है, तो आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से अभी फाइंड आउट की थी ना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम अगर पुट करते हैं बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हमने इसको लेस देन इक्वल टू 1 प्रूव किया तो हमारे पास क्या है कि बी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू, इसको नीचे ले जाओ 1 बाई बी वाई एक्स, अब 1 बाई बी वाई एक्स यहाँ पे क्या था लेस देन 1, तो दिस इज लेस देन 1, अगर ये इससे लेस है ये इससे लेस है तो ये इससे लेस हो गया लेस देन 1, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, ये प्रूव हो गया ना हमारे पास, ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड। सो आपने, क्योंकि ये हमें पता है आर स्क्वायर जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर जो लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ से हमने ये प्रूव किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की और दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ये दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और उसके प्रूफ करने आने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये करना आना चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी सेज, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी सेज कि हमारे पास जो है मॉडुलस वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन, मॉडुलस वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नॉट लेस देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या कह रहे हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ, मॉडुलस पता है ना आपको कैसे शो करते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ
ये होता है मोड का साइन। मॉडुलस वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। किसी का भी अर्थमेटिक मीन लेना है, यानी एवरेज लेनी है, अर्थमेटिक मीन कहो एवरेज कहो एक ही बात है। अर्थमेटिक मीन लेना है, एवरेज लेनी है किसकी, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की। तो अर्थमेटिक मतलब जिसका भी एवरेज लेनी है, जिसका भी अर्थमेटिक मीन लेना है, उनको प्लस करके डिवाइड बाय उतने से कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। तो यहाँ यानी कि मॉडुलस ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन। सो मॉडुलस हो गया ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी कि उसका डिवाइड बाय 2 और उन दोनों को प्लस कर देंगे, BYX प्लस BXY, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उसका मॉडुलस ले लेंगे। कहता है इज नॉट लेस देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। नॉट लेस देन यानी कि ग्रेटर देन, ठीक है, नॉट लेस देन यानी कि ग्रेटर देन किसकी, मॉडुलस वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट। स्टेटमेंट समझो और स्टेटमेंट को लिखो, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब ये प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ से 1/2, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप मॉडुलस में, ठीक है, ये प्रूव करना है तो आप कर लो प्रूफ। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट कि 1/2 BYX हमें पता है क्या है, R इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स प्लस R इंटू सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ आर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर। अब हमारे पास क्या है, ये जो 2 आपने यहाँ से इसको मॉडुलस ऑफ आर अगर हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपके पास मॉडुलस ऑफ आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 0 होता है इसलिए हमने इसे ग्रेटर देन इक्वल टू ये लगा दिया है, ठीक है। अब सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, ठीक है। अब आप इसको देखो, इस 2 को उधर ले जाओ, इस 2 को आप उधर ले जाते हो, यहाँ से R को बाहर लेते हो तो R से R को बाहर लो, चलो देखो आपके पास जो आएगा R/2 आ जाएगा ना, R/2 आ जाएगा, और अंदर आपके पास क्या वैल्यू बचती है, सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस R। तो ये जब आप इस R को इधर ले जाओगे तो ये R यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये 2 इधर से इधर आ जाएगा, तो ये R से R कट जाएगा, 2 बन गया। तो आपके पास सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप यहाँ से इसका डिनोमिनेटर ले लो, तो आपके पास क्या सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये चीज़ उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है। तो इसको अब आप इधर से अगर करते हैं तो आपके पास क्या आता है, सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बन गया। ये फार्मूला बन गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फार्मूला बन गया। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ ए मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव मीन्स रियल क्वांटिटी, सिंस द स्क्वायर ऑफ ए रियल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 होती है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये प्रूव है। यानी कि ये जो हमने ऊपर कहा, ये जो वैल्यू यहाँ से शुरू किया, ये दिस इज ट्रू, क्योंकि लास्ट में हमने प्रूव कर दिया स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इज योर a third property, that modulus value of arithmetic mean of the regression coefficient is not less than the modulus value of correlation coefficient, ठीक है। Fourth property is also very important, regression coefficients are independent of change of origin but not scale। regression coefficients जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट स्केल, ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन है लेकिन स्केल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप इसका, और जब भी ऐसे हमने चेंज ऑफ ओरिजिन नॉट स्केल की बात करनी होती है तो हम ओरिजिन चेंज करते हैं, ठीक है। ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या होता है, लेट यू टेक u इज इक्वल टू x माइनस a बाई h
और v इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई के ले लो कोई वेरिएबल, ठीक है। तो आपने ओरिजिन चेंज कर दिए, ठीक है। अब जब आपने ओरिजिन चेंज कर दिए तो यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू निकालो। x वेरिएबल की वैल्यू क्या है, a प्लस एच यू और y इज इक्वल टू बी प्लस, पहले भी मैंने कराया ना चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल का आपने कैसे करना है। तो x और y की वैल्यू निकाल लो, वेयर a b h और k सब कॉन्स्टेंट्स हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। ये सब कॉन्स्टेंट हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। अब इसकी एक्सपेक्टेड निकाल लो, एक्सपेक्टेड ऑफ x निकाल लो। एक्सपेक्टेड ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ u। इसी तरह से एक्सपेक्टेड ऑफ y निकाल लो, क्या है b प्लस के इंटू एक्सपेक्टेड ऑफ v निकाल लो, ठीक है। फिर x माइनस, फिर आपके पास जो आएगा x माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x निकाल लो। x माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x आपके पास क्या आ जाएगी, h इंटू यू माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ u, ठीक है। सिमिलरली y माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ y निकाल लो, k इंटू v माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ v, ठीक है। फिर आप इसकी कोवेरियंस निकाल लो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का क्या फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड निकालनी है पहले x माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x, ठीक है। मतलब ये आपके पास ये है x माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ x इंटू वी माइनस मीन्स y माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ y, ठीक है। ये आपके पास कोवेरियंस का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट कर दो। इनकी वैल्यूज़ यहाँ से पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच के इंटू आपके पास एक्सपेक्टेड भी बाहर रखो तो आपके पास आ जाएगा v माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ u माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ u इंटू वी माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ v, ठीक है। ये आ जाएगा। अब ये हमें पता है कि जो आप ये निकाल रहे हो ये किसके इक्वल है, आपके पास कोवेरियंस के इक्वल है। तो आपके पास एच के इंटू मीन्स, अब आप जैसे आपने कोवेरियंस निकाला है ऐसे ही आप सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। वो क्या होती है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर निकाल लो। वो क्या होता है आपके पास, एक्सपेक्टेड ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। जब ये सारे आपके पास आ जाएंगे तब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट में मीन्स आपके पास ये कोवेरियंस की वैल्यू आ गई, ये सिग्मा एक्स की आ गई। इसको खोल लेना, इसको खोल लेना। इसको खोलोगे कैसे, पता है ना, h की पुट कर दो ना, एच स्क्वायर इंटू आपके स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे h अंदर आ जाएगा, h यहाँ आ जाएगा, बाहर आके h का स्क्वायर आ जाएगा, एक्सपेक्टेड आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसकी आ जाएगी। तो अब आप इनको जब खोल के यहाँ पे रखोगे इसकी वैल्यूज़ को तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मीन्स खोल के अगर इसको आप करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब कोफिशिएंट ऑफ ये बी वाई एक्स इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज़ ऊपर से यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे जब इसको आप पुट करोगे तो वो आपके पास जो निकाल करोगे उसको तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब कोवेरियंस ऑफ इसको पुट करके आपके पास ये आ जाएगा k बाई एच इंटू बी वी यू, ठीक है। बस यही आपने प्रूव करना है कि जैसे वो बी वाई एक्स का फार्मूला था ऐसे ही वो बी वाई हो गया। चाहे आपने अपना ओरिजिन चेंज कर दिया, आपने अपना ओरिजिन चेंज कर दिया, एक्स से यू कर दिया, एक्स माइनस ए बाई एच, वी कर दिया वाई माइनस बी बाई के। चाहे आपने ये चेंज कर दिया या चाहे आपने ये चेंज कर दिया, आपका बिल्कुल वो सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आप बी एक्स वाई का निकाल लेना। बी एक्स वाई का निकालोगे तो आपके पास पहले आप कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और वही सिग्मा वाई स्क्वायर निकालोगे डिवीजन में, तो उसमें आप पुट करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा एच बाई के इंटू बी यू वी। तो आप फिर कहोगे कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। समझ में आ गई। देखो फिर से देखो इसको कि मैंने आपको यहाँ से u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच, वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी, फिर x और ये चेंज
ओरिजिन को चेंज कर दिया, फिर एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स निकाल लिया, एक्सपेक्टेड ऑफ वाई निकाल लिया, फिर हमारे पास जो था एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स निकाल लिया, फिर वाई निकाल लिया, फिर उसका कोवेरियंस। ये जो मैंने किया इसको भी आप सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर इसको भी खोल लेना है, इसको भी खोल लेना है। ये आता है सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर खोलना, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का स्क्वायर। कैसे खोल लोगे इसे, यहाँ कहीं अड़ मत जाना, अड़ोगे तो जब तक करोगे नहीं सॉल्व नहीं ना करते आप। जैसे मैंने अभी क्या बताया आपको, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही तो बोला है ना। तो ये क्या आ जाएगा, जब एच पुट करोगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करोगे, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे, तो ये आ जाएगा, खोलना इसको, एच स्क्वायर एक्सपेक्टेड ऑफ यू माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ यू का स्क्वायर आएगा। तो ये एच स्क्वायर इंटू ये जो चीज़ बनी आपके पास, ये क्या बन जाएगी, सिग्मा यू स्क्वायर। समझ गए। इसी तरह से जब आप सिग्मा वाई स्क्वायर को निकाल रहे हो तो आपके पास क्या है, वो एक्सपेक्टेड ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ वाई का स्क्वायर। तो इसको जब आप निकाल रहे हो तो दिस इज के स्क्वायर एक्सपेक्टेड ऑफ वी माइनस एक्सपेक्टेड ऑफ वी का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन रहा है के स्क्वायर इंटू सिग्मा वी स्क्वायर। समझ गए। तो ये वैल्यू इस तरह से यहाँ से या यहाँ से यहाँ आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की यहाँ और सिग्मा वाई स्क्वायर की यहाँ और कोवेरियंस की जो यहाँ निकाली, तो आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे। इसका ये रिज़ल्ट आएगा, इसका ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि जो हमने निकाल कर दिखाया है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। ओके, सो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़, चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको आपने करना है और एक एक का प्रूफ करना है। स्टेटमेंट्स भी याद होनी चाहिए और इनका प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रूफ है, ठीक है।